सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ज़ीरो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, डज नॉट नेसेसरली मीन कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो यहाँ पे मैंने पहला स्टेटमेंट बनाया कि ज़ीरो एक्सेलरेशन है, कोई वेलोसिटी, कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज 2 मीटर पर सेकंड से मूव करे जा रहा है एक लाइन में, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है इसका, पॉसिबल है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल की स्पीड घट रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, और सपोज करते हैं कि बॉडी भी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये इसकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है। अगर बाई चांस वेलोसिटी होती यहाँ पे और एक्सेलरेशन होता यहाँ पे, तो ये एक्सेलरेशन होता वेलोसिटी को कम करता। जैसे फ्री फॉल मोशन में होता है ना, फ्री फॉल में क्या होता है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और बॉडी भी नीचे जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे बॉल को तो क्या होगा, नीचे से ऊपर फेंकने में ऊपर तो वेलोसिटी है, नीचे एक्सेलरेशन है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट सही है कि ज़रूरी नहीं कि स्पीड डिक्रीज़ होगी, स्पीड इंक्रीज़ भी हो सकती है। थर्ड है, ज़ीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है, आप नीचे से ऊपर फेंको किसी बॉल को, ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे एक बार के रुकेगी वो, वहाँ उसकी स्पीड होगी ज़ीरो, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो होगा उसका वहाँ पे नीचे की तरफ, जी लग रहा है क्योंकि फोर्स लग रहा है, चाहे रेस्ट पे है लेकिन फोर्स तो लग रहा है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा कि ज़ीरो वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज़ कांस्टेंट, इट एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। अगर स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर जगह स्पीड 2 है, ठीक है, हर जगह स्पीड क्या है, 2 है, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी ज़ीरो। गलत बात, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी डायरेक्शन पे, वेलोसिटी चेंज कब होती है, वेलोसिटी चेंज होती है दो कारणों से। पहला कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड बदल जाए या दोनों बदल जाएं। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी, दोनों कांस्टेंट रहेंगे तब कांस्टेंट रहेगी। अब यहाँ तो हर बार हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पीड जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो हमेशा बदल रहा है, इसीलिए वेलोसिटी बदल रही है। तो इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल यानी कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमेशा पक्का ज़ीरो होगा, नहीं। ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, तो ये गलत ऑप्शन है, तो हमारा आंसर भी यही होगा।